13 दिन एपिसोड 15। अरे अभी तो वहाँ कोई नहीं है। जो भी था अब वह फ्रीज पर तो नहीं था। लगता है मुझे भ्रम हुआ है, कुछ नहीं है वहाँ पर। वह लड़की सीलिंग के तरफ ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन कनन को यह पता नहीं है। उसे लग रहा है जो भी उसने पहले देखा वह उसका भ्रम था, और उसका यह भ्रम टूटने वाला था, क्योंकि वह लड़की छत से नीचे की ओर बड़ी तेजी से उतर रही थी। काश कनन ऊपर छत की ओर देख लेता तो वहां खड़े रहने की गलती कभी नहीं करता। यह कहीं उस केस के बारे में ज्यादा सोचने से तो नहीं हो रहा। कनन को जल्द ही अपना विचार बदलना पड़ा, क्योंकि अब लड़की दोबारा उसके सामने थी। उस भूत को देखने के बाद कनन पूरा अंदर तक कांप जाता है। ये कौन है? वो लड़की अट्टहास करती है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि आम इंसान की रूह कांप जाए। मौत अब कनन से चंद मिनट की दूरी पर थी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कनन को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। शायद आज कनन की किस्मत अच्छी थी। शंकर के अंदर आते ही वह लड़की गायब हो गई। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई भूत देख लिया क्या? वो मैंने क्या? कनन गला सूखने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुझे एक केस मिला है और मुझे लगता है कि वह भूत मुझे भी सता रहा है। अब आप क्या करेंगे? मुझे अपने क्लाइंट से मिलना होगा। मुझे अब यकीन हो गया है कि ऐसा कोई भूत है जो अकेले में हमला करता है। कनन मिस्टर बैनर्जी के घर पहुंचता है। अरे कनन, तुम आओ आओ, अंदर आओ। तुम बैठो, मैं थोड़ा तैयार होके आता हूँ। थैंक यू बैनर्जी साहब। हाँ, अब बताओ कनन, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? घटना ही कुछ ऐसी हुई है बैनर्जी साहब। ऐसा क्या हुआ कनन? मैंने वह रूह देखी है जो आपकी पत्नी को सता रही है। क्या? हाँ बैनर्जी साहब, मुझे यकीन हो गया है कि एक रूह है जो आपकी पत्नी को परेशान कर रही है, और अब वह मुझे भी परेशान करने लगी है। ये तुम क्या कह रहे हो कनन? जी बैनर्जी साहब, और ये जो भी है ये सिर्फ अकेले में ही हमला करती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे शुरू से सारी बातें बताइए, जैसे कि आपकी पत्नी पर इस रूह ने पहली बार कब हमला किया। ठीक है कनन, मैं तुमको शुरू से पूरी बात बताता हूँ। करीब 1 महीने पहले मैंने अपनी पत्नी के साथ हमारी 25वीं सालगिरह सिंगापुर में एक क्रूज पर सेलिब्रेट की थी। तब मेरी पत्नी ने पहली बार इस तरह के अनुभवों के बारे में मुझे बताया था। बैनर्जी साहब, यह बताइए उस दिन वाकई में हुआ क्या था? मुझे याद है, उस दिन सब अच्छा चल रहा था। मैंने और मेरी पत्नी मेघना ने सिंगापुर रिवर के एक क्रूज पर 25th सालगिरह की पार्टी रखी थी। हमने अपने खास दोस्तों और रिश्तेदारों को भी उस पार्टी में बुलाया था। हम लोग केक कटिंग कर रहे थे। मेरे दोनों बच्चे निखिल और नताशा भी वहाँ थे। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी पता ही नहीं चला 25 साल कैसे निकल गए। सब लोग हमें बधाइयाँ और उपहार दे रहे थे। सब लोग बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। तभी मेरी पत्नी को एक कॉल आया। वो फोन लेकर बाहर चली गई। अब याद आ रही है तुझे सुनीता? जब मेघना फोन पर बात कर रही थी तभी उनकी नजर एक 15 वर्षीय लड़की पर पड़ती है। अरे ये कौन है यहाँ पे? 1 मिनट सुनीता, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मिस्टर बैनर्जी को कुछ आभास नहीं था कि उनकी पत्नी मेघना के साथ क्या हो रहा है। उस लड़की ने जैसे ही आंखें खोली उसकी पुतलियां सफेद हो चुकी थी और वो बहुत डरावनी लग रही थी। ओह माय गॉड, मेघना को ऐसा क्या दिखा वहाँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेघना की जोर की चीख मुझ तक पहुंची और फिर मैं और मेरे बच्चे हम सभी डेक की तरफ भागे। तभी डेक पर मेघना के सामने एक भयानक आकृति उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। बचाओ बचाओ। और जब हम डेक पर पहुंचे मेघना डरी हुई थी और बुरी तरह कांप रही थी। मेघना पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। भूत। मेघना ने जो देखा था वो शक्ति उसके और शुभम बैनर्जी के जीवन पर इस तरह हावी हो जाएंगी, ये उन दोनों ने नहीं सोचा था। पर वह शक्ति अचानक उस पार्टी में क्यों आई और मेघना के ही पीछे क्यों पड़ गई? ये सारे सवाल कनन के मन में उभर रहे थे और इनका जवाब भी उसे जल्द ही मिलने वाला था। कहानी आगे जारी रहेंगी, देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।